प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी बढ़िया पढ़ाई नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं पूरे मन से, तन से और बेटा धन से भी। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो प्रक्रिया है, यानी आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सारे फॉर्मूले, यानी अवकलन में प्रयोग होने वाले सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन में प्रयोग होने वाले सारे फॉर्मूले जो आपके लिए हो सकते हैं बेटा, हो क्या होंगे इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मैं बता दूं कि अवकलन जो आपका चैप्टर नंबर 5 होता है, चैप्टर नंबर 5, जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे क्लास 12th का, है ना बेटा, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि अवकलन आप पढ़ोगे संतत, है ना, सातत्य एवं अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो वहां पे एक शब्द आता है बेटा अवकलन, है ना, अवकलनीयता यानी अवकलन। तो अवकलन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अवकलन में होता है सर। आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप समाकलन पढ़ेंगे तो समाकलन में भी इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा है बेटा। तो आइए चलते हैं और उन सारे फॉर्मूले को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और याद करेंगे इसी वीडियो में, इसी के साथ हम लोग याद भी करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? बोलोगे सर जी, अगर कोई अवकलन करना है, किसका, किसी का, किसी भी अचर का अगर अवकलन करना है, किसी भी कांस्टेंट नंबर है, अगर उसका अवकलन होगा तो क्या होगा सर? सर उसका अवकलन 0 होता है। ये आपका पहला फॉर्मूला होता है सर, ये आपका पहला फॉर्मूला होता है कि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है, किसी भी अचर यानी कांस्टेंट नंबर का अवकलन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो 0 होता है। जैसे 2 का अवकलन क्या होगा? बोलोगे सर 0। 5 का अवकलन क्या होगा सर? 0। एक्स के सापेक्ष, है ना बेटा। चलिए, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर x के पावर n लिखा हुआ है तो इसका अवकलन क्या होगा? तो जो पावर में होता है वो आगे आता है सर, और जो भी x के पावर होते हैं, जो भी x का घात होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं मेरे बच्चे, तो n-1 हो जाता है। अब इस पे नमूने भी तुम देख सकते हो। इसका नमूना क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, कि जैसे मान लो x के पावर 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है, अगर x के पावर 2 का अगर आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और x के पावर जो भी था उसमें से एक माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको क्लियर ही होगी बेटा। तीसरा फॉर्मूला आपके पास आता है कि अगर अवकलन करना है रूट एक्स का, तो रूट एक्स का अवकलन जो होता है आपको याद रखना है कि 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है बच्चों? बोलोगे हाँ जी सर, एकदम से क्लियर है। ठीक है, डन है बेटा? बोलोगे हाँ जी सर। ये कैसे आया? तो इसको मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट एक्स का अवकलन कैसे होता है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी जो बेसिक क्लास में बताया था, तो उसमें मैंने इसको प्रूव भी कराया था कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आज सिर्फ मुद्दा ये है कि सारे फॉर्मूले को मैं बता दूँ यहाँ पे और याद कराते भी चलो। चलिए, चौथा फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, कि अगर अवकलन करना है log x का, क्या भाई, log x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष, तो आपको याद रखना है 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है बच्चों? बोलोगे सर जी 1/x होता है। ठीक है,
पांचवा फॉर्मूला क्या होता है सर, अगर अवकलन करना हो a के पावर x का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है, a के घात x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के घात x और उसके पास होता है log a, क्या होता है log a होता है, इनटू log a होता है। छठा फॉर्मूला कि अगर आपसे पूछ दिया जाए साइन x का अवकलन क्या होता है, तो साइन x का अवकलन x के सापेक्ष जो होता है वो cos x होता है सर, क्या होता है cos x होता है। डन, बात समझ पा रहे हो। फिर होता है सातवां नंबर कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन जो होता है याद रखना है प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, क्या ये सारे फॉर्मूले आपको तैयार हो गए? बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर हो गए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं किनारे हूं और आप देख पा रहे हो। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो सर साइन हो गया, सर कॉस भी हो गया, तो अब तो टेन का भी बारी है सर, टेन की बारी भी है। तो टेन की बारी है तो टेन एक्स का क्या होता है अवकलन, तो याद रखना है सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सर सेक स्क्वायर एक्स होता है। नौवां नंबर, अगर सर कहेगा सर से टेन एक्स हो गया तो सर कॉट एक्स भी होना चाहिए, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, इसको भी याद रखना है आपको, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों। ये 10वां नंबर, सर कॉट एक्स हो गया तो सेक एक्स बोलेगा सर मेरा भी होना चाहिए। सर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बोलोगे हाँ जी सर। 11वां नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं सर बताइए कॉसेक एक्स का क्या होता है, सर कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स का क्या होता है बताइए, कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो बोलोगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, इंटू कॉट एक्स होता है। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 12वां नंबर, कि अगर अवकलन करना हो e के घात x का, e के पावर x का, e के पावर x का जो अवकलन होता है e के घात x का, वो e के पावर x ही होता है, क्या होता है e के पावर x ही हो जाता है। 12वां नंबर हो गया। तो अब हम आते हैं 13वां नंबर पर, है ना। अब आपने क्लास 12th में ही सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन सीखा होगा सर, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है बेटा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं होगा, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ा होगा, लेकिन आपने बोलो भाई प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कॉस इनवर्स एक्स के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आज के बाद याद रखना है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर में आ जाओ। 15 नंबर में आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा भाई कि बताइए कि सर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। 16वां नंबर, तो बताइए सर कॉट इनवर्स एक्स का भी तो होता होगा, सर कॉट इनवर्स एक्स का भी तो होता होगा, सर कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है सर अवकलन, सर जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है, लेकिन साथ में यहां पे याद रखना है माइनस भी लगा होता है, क्या होता है माइनस भी लगा होता है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग आपका अवकलन में होना ही होना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अवकलन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अवकलन पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपको याद रखना है कि अवकलन में आपको
और भी फॉर्मूले और भी चीजें मिलेंगी जो आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज लघुगणक यानी लॉग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, लॉग के बारे में, है ना। जैसे पहली जानकारी ये है कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि log 1 का मान क्या होता है, तुरंत आप बोलोगे सर अंडा होता है। क्या होता है सर? 0 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी क्या है भाई कि लॉग बेस में a और इंटू ए क्या होता है? बोलोगे सर 1। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है? 1 हो जाता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है भाई? तीसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि log AB लिखा हुआ है, log AB का मतलब क्या होता है? सर log AB का मतलब अगर दो नंबर है, दो संख्या है और वो दोनों के दोनों भाई गुणन में है, मल्टीप्लाई में है, तो log अगर उसका लेते हैं तो log A प्लस log B हो जाता है। डन है बच्चों? बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। चौथा नंबर अगर मैं बोलूं सर log A बाई B क्या होता है? सर log A बाई B क्या होता है? तो इसका हो जाता है सर log A माइनस log B हो जाता है। डन है? बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम से क्लियर है। पांचवा नंबर आ जाओ मेरे भाई, पांचवा नंबर आ जाओ। log A बाई B हो गया, log A माइनस log B हो गया। ये फॉर्मूले जो हैं आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके अभी जब आप अवकलन पढ़ना स्टार्ट करोगे, यानी पांचवा चैप्टर आपने जब भी कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट किया तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग होने वाला है। ठीक है। पांचवा नंबर आपके पास आता है जो एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर log AB लिखा है और इसी चीज़ को उल्टा लिखना चाहते हो तो 1 अपॉन क्या हो जाता है? log BA। मतलब इसी को अगर नीचे के रूप में लिखोगे तो ये जो होता है ये चेंज हो जाता है, जो बेस होता है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी यहाँ पे A है B है तो ये याद रखना है यहाँ पे B और A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ लॉजिक है जिन्हें आपको अपने दिमाग में फिट करते रहना है क्योंकि इनका प्रयोग होने वाला ही है। ठीक है, बात समझ में आए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मान लो लिखा है log A के पावर B तो इसका क्या मतलब है? log A के पावर B है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, ये बेस में होता है। मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर मान लो लिखा है log 2 के पावर 3 तो इसका क्या मतलब है? log 2 के पावर 3 इसका मतलब होता है सर 3 log 2, सर 3 log 2। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार लगा लो बेटा। ठीक है, स्टार कुछ अजीब तरह का लग रहा है, छोड़ो भाई, स्टार को ऐसे बना लो, है ना, इसमें ऐसे स्टार बना लो। ठीक है, इस तरह से, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब आता है कि कुछ लिमिट से संबंधित आपके पास प्रश्न मिलेंगे, लिमिट से संबंधित। ठीक है, लिमिट से संबंधित, है ना, लिमिट से संबंधित जब भी प्रश्न मिलेंगे तो कुछ जानकारी आपको याद होनी चाहिए, कुछ जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 बताइए साइन x अपॉन x क्या होगा, तो ऐसा केस कभी भी दिखे तो यहाँ पे आपको तुरंत 1 लिख देना होता है। ठीक है, ऐसे केस में x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x आ जाए तो यहाँ पे 1 लिख देना होता है। उसी तरह अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 अगर e के घात x लिखा हो तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी मान 1 होता है। प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखा हो tan x अपॉन x तो इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान बेटा 1 होता है। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये हमारे पास कुछ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस तरह का कोई भी चीज़ आता है लिमिट x टेंस टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा केस आता है, ऐसा केस कोई भी आता है तो n a n माइनस 1 इसका उत्तर हो जाता है।
अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे, लिमिट लगाकर ऐसा कुछ लिखा है x टेंस टू ए, x के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन x माइनस ए, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे मेरा भाई, n a n माइनस वन, n a और a के घात में जो होगा n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर मैं कहूँ कि साइन x क्या होगा, तो बोलोगे सर जीरो होगा। कैसे? जैसे ही जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो का मान तो जीरो ही होता है सर। लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर मैं बोलूँगा कि सर cos x क्या होगा, सर cos x क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो cos x क्या होगा, तो cos x क्या होता है, वन होता है। ठीक है, क्योंकि cos जीरो का मान वन होता है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन, कुछ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले हैं अवकलन से संबंधित। जब भी आप अवकलन पढ़ने जा रहे हो तो इनका प्रयोग तो होगा ही होगा, क्योंकि ये अवकलन के एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं और इनको याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। फिर उसके बाद ये सारे फॉर्मूले, फिर आपके आते हैं भाई ये फॉर्मूले आपके पास है ना, लॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जो कंसेप्ट जो आपके दिमाग में होने ही चाहिए, इतनी बातें तो आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी जब मैं अवकलन कराऊंगा तो उसमें अलग से एक फलन आता है, लघुगणक का फलन कैसे करें, तो वो चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। फिर लिमिट से संबंधित कुछ जैसे फैक्ट हैं जो आपके पास हैं, ये 4-5 जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप जाकर के अवकलन को आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं क्लास में, अगली क्लास में, और उसमें हम सीखेंगे अवकलन के बारे में, और अवकलन को बड़े प्रेम से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अवकलन पढ़ा रहा हूँ तो हमें लगता है कि एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें कुछ फॉर्मूले जो बेसिक यूज होते हैं आपके अवकलन में, उनको क्यों ना बता दिया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।